आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो चलिए नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि नंबर्स कौन कौन से और कितने टाइप्स के होते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर एन से डिनोट किया जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाएगा, इसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है। इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। नेगेटिव -1 -2 -3 1 2 3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड प्लस से डिनोट किया जाता है, 1 2 3 4 5। नेगेटिव इंटीजर्स को जेड माइनस से डिनोट किया जाता है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें जो है ज़ीरो नहीं आया। ज़ीरो जो है वो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर, ये कैसा है, न्यूट्रल इंटीजर है और इसका कोई साइन नहीं होता। नेक्स्ट टाइप रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करेंगे और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इट मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में उनको लिखा जा सकता हो, उसको क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर कहा जाता है। कंडीशन क्या है कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर q ज़ीरो के बराबर हो जाएगा और किसी भी नंबर के अपॉन में अगर हम ज़ीरो रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 के अपॉन में अगर हम ज़ीरो रख रहे हैं तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ज़ीरो जो है, जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है, एग्ज़ाम्पल हो सकता है 2/3 रैशनल नंबर है, 5/6 रैशनल नंबर है, -1/3 रैशनल नंबर है, और -1 ये भी रैशनल नंबर है। कैसे लिख सकते हैं, -1/1। ज़ीरो भी रैशनल है, 0/1 लिख सकते हैं। 2 भी रैशनल है, इसको 2/1 कर सकते हैं। -3 ये भी रैशनल है, इसको -3/1 कर सकते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में। और जितने भी होल नंबर हैं वो भी रैशनल नंबर कहा जा सकता है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको भी रैशनल नंबर कहा जा सकता है, क्योंकि इनके अपॉन इसको भी सब के डिनोमिनेटर में हम क्या लगाएंगे, 1, तो ये भी क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे। इसके बाद इन नंबर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं जिनके बारे में हमें बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पहला स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब हम देखेंगे होल नंबर क्या आता है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये वाले होल नंबर तो नेचुरल हैं, 1 2 3 4 5, बट 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ, तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये सारे इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर हैं, बिल्कुल हैं। हम लिख सकते हैं भाई 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 2/1 -1/1 0/1 1/1 2/3 1 2/1 3/1। तो जितने भी इंटीजर्स हैं सब के डिनोमिनेटर में हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, और उनको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर की। तो एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, ये क्या है, ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब यहाँ जो है कुछ रैशनल नंबर तो ऐसे हैं जिसको इंटीजर कह सकते हैं हम, जैसे 3 है, 3/1, ये क्या है आपका रैशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर भी है क्योंकि इसके इक्वल है ये 3 के। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1/5, 1/5 क्या होगा, 1/5 एक रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो फ्रैक्शन में जितने भी रैशनल नंबर लिखे हुए होते हैं या फ्रैक्शन में जो आते हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाते, वो रैशनल नंबर जो है इंटीजर्स नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू डिटरमाइन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। टू गिवन रैशनल नंबर्स होंगे, उनके बीच में हमें क्या निकालने होंगे, रैशनल नंबर्स निकालने होंगे। तो इसके लिए दो मेथड्स जो है मैं बता रहा हूँ। पहला मेथड होगा मेथड फर्स्ट। ये मेथड है जो आप लोगों ने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, सिंपल मेथड है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3/2 एंड 3। टू रैशनल नंबर्स हैं। अब 3 को क्या कर सकते हैं, 3/1। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना। इसका डिनोमिनेटर कितना है 2, इसका डिनोमिनेटर कितना है 1। तो दोनों के डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब यहाँ 1 2 जा 2, डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया, लेकिन जो हमारा रैशनल नंबर था या फ्रैक्शन था उसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 × 2 ये हो गया 3/2 एंड 3 × 2 6 और 1 × 2 2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा, हमें निकालना था डिटरमाइन 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर्स। इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब यहाँ देखो, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में तो आ रहा है 2 एंड 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर में 3 एंड 6 है, 3 एंड 6। तो 3 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं, 3 और 6 के बीच में नंबर हैं 3 के बाद 4 है, फिर 5 है। तो 2 ही नंबर आ रहे हैं, 4 एंड 5। निकालने हमें कितने हैं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 5 रैशनल नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 से, और 6 को भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 से। 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12। अब देखो इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 6 के बाद 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है। हो गए 6 के बाद 7 8 9 10 एंड 11, 1 2 3 4 5, 5 रैशनल नंबर हो गए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये रफ में करना है आपको, रफ वर्क है ये। मल्टीप्लाई बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई 5, सॉरी 2 से क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/2 इंटू 2 करेंगे और नीचे भी 2 करेंगे, एंड 6/2 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 एंड 2/2, 2 इंटू 2 4, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4। तो 6 के बाद क्या आता है 7/4, फिर 8/4, फिर 9/4, फिर 10/4, उसके बाद 11/4। तो ये 5 रैशनल नंबर्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, 5 रैशनल नंबर्स। तो ये तो था एक सिंपल मेथड जो आप लास्ट क्लास में भी यूज़ करके आए हैं। अब यहाँ जो है मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। मेथड सेकंड, इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमें 2 नंबर दिए हुए हैं रैशनल नंबर a और b, जैसे ये था 3/2 एंड 3/1, ये दोनों, ये इसको a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें। उनके बीच में अगर एक रैशनल नंबर हमें निकालना है, रैशनल नंबर बिटवीन a and b
इज़ गिवन बाय किससे 1/2 इंटू ए प्लस बी। दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा। एग्जाम्पल हमें डिटरमाइन करने हैं 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच में निकालने हैं, 3/2 ले लो और एंड 5/4 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, 3/2 एंड 5/4 के बीच में। अब क्या करेंगे हम, 3 रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं। अब सबसे पहले एक रैशनल नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 5/4 इक्वल टू 1/2 एंड 3/2 प्लस 5/4। ये अप्लाई करेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी, तो 1/2 इंटू ए प्लस बी। ए क्या है 3/2, बी क्या है 5/4। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, इक्वल टू 1/2। अब यहाँ एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, जिसको एलसीएम नहीं आता उसको मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, 3/2 प्लस 5/4। अब होता क्या है कि फ्रैक्शन में जब भी हम ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। इसका डिनोमिनेटर कितना है 4, इसका डिनोमिनेटर कितना है 2, तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन वैल्यू चेंज ना हो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1/2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 5/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर को हम रखेंगे एज इट इज़, ऊपर वालों को जोड़ देंगे, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो जाती है, 11 बन जा 11 और 2 4 जा 8। तो एक रैशनल नंबर हमारा निकल के आ गया है किस किस के बीच में, 3/2 एंड 5/4 के बीच में। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3/2 फिर उसके बीच में क्या लिखा जाएगा 11/8, उसके बाद फिर क्या लिखा जाएगा 5/4। तो यहाँ से अब हमारे पास एक रैशनल नंबर आया है अभी। फिर वही मेथड अप्लाई करेंगे जो प्रोसीजर यहाँ अप्लाई किया है, तो इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालेंगे। तो एक तो रैशनल नंबर ये हुआ, एक रैशनल नंबर ये हुआ, एक रैशनल नंबर ये हुआ। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बुक में दिया हुआ है तुम लोगों के, तो इसलिए जो है वो करना भी ज़रूरी है। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज कराएंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होंगी उनको एक एक क्लास में जो है डिस्कस करा दिया जाएगा।